दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। आज की क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी जो 12th वाले हैं, क्योंकि कल यूपी बोर्ड का एग्जाम है फिजिक्स का 12th वालों का। तो आज के क्लास में हम लेकर आए हैं उनके लिए कुछ न्यूमेरिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बच्चे यहाँ पर सर्च कर रहे होंगे कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल की कहीं से जुगाड़ मिल जाए, क्योंकि काफ़ी बच्चे न्यूमेरिकल से डरते हैं। फिलहाल हम कई बार कई क्लासों में बता भी चुके हैं कि न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं होते हैं, लेकिन बस ये है न्यूमेरिकल लगाने के लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि न्यूमेरिकल में जो दे रखे होते हैं सवालों में कि क्या चीज़ किससे डिनोट करते हैं, क्या होता है। जैसे आवेश को हम क्यू से लिखते हैं, ठीक है, लेकिन आपको यही नहीं पता है तो आप कैसे लगा पाएंगे। दूसरी बात, आप उसको लगाने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जब तक ये 2 पॉइंट आपको नहीं पता होंगे तब तक आप न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते हैं। तो इसीलिए काफ़ी बच्चे डरते रहते हैं। फिलहाल आज की क्लास में हम कुछ ऐसे आपको न्यूमेरिकल बताएंगे जो लगभग हर साल रिपीट होते रहते हैं। तो कुछ 4-5 हम तरीके के बताएंगे। यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए भी कई सारे हमने लगा रखे हैं, तो इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और फिलहाल आपकी तैयारी तो हो गई होगी आशा करते हैं, लेकिन अभी तक अगर आपने कोई भी तैयारी नहीं करी है तो हमने इससे पहले दिन में ही एक वीडियो अपलोड करी थी, तो उसमें हमने आप बताया था कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, छोड़ने नहीं है। लॉन्ग के टॉपिक बताए थे, और आप अगर देखिए, अगर आपके पास अनसॉल्व पेपर है तो वो टॉपिक कई बार रिपीट हुए होंगे, तो वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर जाकर देख लीजिए। साथ में इसकी जो PDF है पूरी, वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम पर जाकर भी ज्वाइन कर लीजिए डेप्थ स्टडी। चलिए क्लास को आज के स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से न्यूमेरिकल है बताते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र। इसमें कुछ हमने फॉर्मूले लगा रखे हैं, क्योंकि देखिए अगर आपके पास मैथ है तो मैथ वाला बच्चा तो लगा ही लेता है न्यूमेरिकल, बायो वाले बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर कोई बच्चा अगर मैथ वाला है या बायो वाला है, इससे ये डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर न्यूमेरिकल सभी लगाकर आएंगे। इस क्लास में हम आपको डिटेल में बता देंगे कि कोई भी बच्चा जो है किस तरीके से न्यूमेरिकल लगाएगा। सबसे पहली बात, आप जो है फॉर्मूले याद कर लीजिए। जो पहला चैप्टर है, यहाँ पर इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल है, इस पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल यहाँ पर केवल इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पर लगेंगे। इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो फिलहाल तो पढ़कर एक बार बता देते हैं। पहला ही फॉर्मूला Q बराबर IT। इसमें Q क्या है, I क्या है, T क्या है, यही जान लेते हैं। Q को भाई कहते हैं आवेश। क्या कहते हैं? आवेश। I यहाँ पर है धारा। क्या है? धारा। और जो T है वो यहाँ पर है समय, ठीक है। तो ये तो हमने आपको बता दिया। अगर बाई चांस यह फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, मान लिया धारा क्वेश्चन में दे रखी है, समय दे रखा है, आवेश निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो आप ये फॉर्मूला लगा लेंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस में आ जाते हैं या तो आ जाते हैं 1 नंबर में। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से 5 ऐसे सवाल बताएंगे, 5 से 6, जो आपको पढ़कर ही जाने हैं, मतलब लगा कर ही जाना है। वो लॉग में आते हैं। लॉग का मतलब है 5 नंबर में वो न्यूमेरिकल आएगा। अभी हम आपको बताएंगे आगे क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहला तो फॉर्मूला ये हो गया। फिर Q बराबर NE। Q आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर अगर आपको आवेश नहीं पता है तो याद रखिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है। अगर आपको ये वैल्यू नहीं भी याद रहती है तो जब आप पेपर देंगे तो पेपर के बिल्कुल लास्ट वाला जो पेज होता है उस पर सारी कांस्टेंट वैल्यूज जो होती हैं वो लिखी हुई होती है। जैसे कि E की वैल्यू क्या है, P का द्रव्यमान कितना होता है, या एप्सिलॉन की कितनी वैल्यू होती है। तो जितने भी यहाँ पर कांस्टेंट्स होते हैं उन सभी की वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है। तो ये तो हमने आपको बता दिए 2 फॉर्मूले। आप ऐसे भी लगा सकते हैं। मान लिया I दे रखा है क्वेश्चन में और दे रखा है आपको T। अब बताइए, निकाल कर दिखाइए N, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिए। तो आप क्या करेंगे, यही 2 फॉर्मूले लगाएंगे। क्या हो जाएगा, दोनों को कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा IT बराबर में NE। E की तो वैल्यू आपको पता ही रहेगी। I रखेंगे, T रखेंगे, E का मान इसके नीचे पहुंचा देंगे और N की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ा इधर इधर तो कर ही लेते होंगे, 12th में इनफैक्ट आ गए हैं। तो क्या करना होगा, जैसे कि अगर कोई वैल्यू इस तरीके से दे रखी है, बता देते हैं, ठीक है। ये जब इधर आएगी तो किस में आएगी, भाग में आती है, क्योंकि ये गुणे में चल रही है तो इधर आएगी बराबर की साइड में, तो भाग में आती है, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लिया प्लस चल रहा होता तो जब ये इधर आएगा तो किस में आएगा, माइनस में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए, प्लस की चीज़ अगर उधर जाएगी तो माइनस में, और अगर गुणे और भाग में रिलेशन होता है तो गुणे की चीज़ है तो उधर जाएगी भाग में, यानी डिवाइड में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखें। उसके बाद अगला फॉर्मूला है बल का। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। ये तो पता ही होगा भाई, कूलाम का नियम है, पहले चैप्टर में आपने
पढ़ा होगा। उसके बाद इस वाले फॉर्मूले से कई सारे सवाल लगते हैं कि आपको F दे रखा होगा और आवेश मतलब परीक्षण आवेश दे रखा होगा, E निकालना होगा, ये फॉर्मूला आप लगाएंगे और हो जाएगा। तो इसी तरीके से कई सारे हमने यहाँ पे फॉर्मूले लिख रखे हैं। सारे सवाल तो आपको इस क्लास में नहीं बताएंगे क्योंकि प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे दे रखे हैं, सारे डिटेल में यहाँ पर सॉल्व है, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से आगे कई सारे फॉर्मूले, V बराबर W/Q0, V क्या है, विभव है, W क्या है, कार्य है, Q0 हमने बता दिया आवेश है, Q क्या है, आवेश, 0 लगाए इसका मतलब क्या है, ये परीक्षण आवेश है, ठीक है। उसके बाद VA माइनस VB बराबर W/Q0, मतलब जब दो विभव दे रखे होंगे तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद P बराबर Q/2L, ये क्या है, P यहाँ पर है द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। Q बता दिया आवेश है, 2L क्या है, 2L है भाई दूरी, जो हमने आपको पढ़ाया था वैद्युत द्विध्रुव, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा 2L क्या है, यहाँ पर दूरी। यानी इस सवालों में काफ़ी बच्चे गलती क्या करते हैं, जो भी दूरी दे रखी, मान लेते हैं दूरी दे रखी है यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दूरी दे रखी है 2 मीटर, तो वो बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं P बराबर Q/2L। तो वो क्या करते हैं, Q का मान जो मान लेते हैं यहाँ पर 5 दे रखा है Q का मान, ठीक है, 2L की जगह केवल वो L की जगह पर 2 रख देते हैं और जो ये वाला 2 चल रहा है उसको गुणे में कर देते हैं। तो ये गलती मत करिएगा। ये जो क्वेश्चन में दूरी दे रखी है, दूरी का मतलब ये पूरी 2L की वैल्यू दे रखी है, ये नहीं है आपने 2 वाला ये वाला जो है उसको अलग कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। और न्यूमेरिकल लगाते समय ये भी ध्यान रखें, जब आप उसका आंसर लास्ट में निकालें तो उसकी यूनिट जरूर लिख दें। मान लेते हैं क्वेश्चन में हमें P पूछा जा रहा है तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर। उसके बाद टाउ बराबर होता है PE sin थीटा। टाउ क्या है, यहाँ पर बल आघूर्ण है, क्या है, बल आघूर्ण। अब इसमें अगर मैक्सिमम की वैल्यू पूछी जाए मतलब अधिकतम मान के लिए, तो यहाँ पर थीटा बराबर हम 1 रख देते हैं, मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री रखेंगे और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा टाउ मैक्स बराबर PE। मैक्स का मतलब है यहाँ पर अधिकतम से। फिर अक्षीय स्थिति में तीव्रता, ये तो डेरिवेशन ही है। निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, ये तो हमने आपको बताया भी था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों में से 3 नंबर में एक एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद ये देखिए, अगर K निकालने के लिए कहा जा रहा है तो फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर ये बिंदु आवेश के लिए होती है, तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पर 3 निकाल रखी है, एक ये बिंदु आवेश के लिए है, ऊपर वाली अक्षीय और ये वाली निरक्षीय स्थिति के लिए। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। विभव के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। कुछ यहाँ पर वैल्यूज लिख रखी हैं, अगर आपको नहीं पता है तो ये देखिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण को भाई 2He4 भी बोलते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। फिर आवेश लिख रखे, इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर, अल्फा पर, कण पर कितना होता है, ये सारा लिखा हुआ है। फिर 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, तो ये लिखी हुई है, एप्सिलॉन नॉट की इतनी होती है। और ये माइक्रो कूलाम जब भी होता है तो उसको 10⁻⁻⁶ में हम चेंज करते हैं। तो आशा करते हैं कोई भी प्रॉब्लम ज़्यादा आपको नहीं हो रही होगी। अगर आपका थ्योरी का सारा प्रिपेयर हो गया होगा तो आपको इन सारी चीज़ों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद कुछ और फॉर्मूले जो वैद्युत चलन चैप्टर के हैं, जैसे Q बराबर IT, ये तो अभी बता ही दिया हमने। J बराबर होता है I/A। I बता दिया था धारा है, A है यहाँ पर एरिया यानी कि क्षेत्रफल है, J क्या है, J है धारा घनत्व। ये सारा देखिए, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे अपने थ्योरी सेक्शन में। तो धारा घनत्व बराबर क्या होता है, विद्युत धारा अपॉन में क्षेत्रफल। उसके बाद I बराबर NaVdE, इसका प्रूवमेंट भी आता है एग्जाम में। I क्या है, धारा, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, A क्षेत्रफल है, Vd है अनुगमन वेग, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। फिर उसके बाद इसमें ज़्यादा नया नहीं है, ये J बराबर NeVd, ये वही फॉर्मूला होता है। J बताया हमने आपको धारा घनत्व, क्या बताया, धारा घनत्व, और Vd होता है यहाँ पर अनुगमन वेग। तो धारा घनत्व और अनुगमन वेग में ये रिलेशन भी होता है। तो इस तरीके से अगर आप देखते जाएंगे तो कई सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। रो होता है विशिष्ट प्रतिरोध, R होता है केवल प्रतिरोध, यहाँ पर सिग्मा होता है पृष्ठ घनत्व, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप जानते ही होंगे। उसके बाद अगर प्रतिरोध निकालना है स्टेडी क्रम के लिए ये फॉर्मूला होता है, समांतर के लिए इस तरीके से आप निकालेंगे। उसके बाद कुछ इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख रखे हैं, देखिए कैसे आप लगाएंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है एक चालक में 6.4 एम्पियर, एम्पियर लिखा है, एम्पियर का मतलब है ये धारा दे रखी है, धारा का मात्रक होता है, तो लिख लिया I बराबर इतना। उसके बाद दे रखा है क्वेश्चन में कि यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखिए लिखा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संख्या का मतलब
मतलब क्या है, ये n का मान दे रखा है, तो ये देखिए लिख दिया। उसके बाद तो इसका अनुगमन वेग बताइए। अनुगमन वेग का मतलब है vd पूछा गया है। और ये देखिए साथ में लिखा है प्रति मीटर क्यूब। प्रति मीटर का मतलब क्या है, यहाँ पर ये एरिया दे रखा है बराबर 1। प्रति का मतलब होता है 1। फॉर्मूला कैसे, मतलब वीडी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आई बराबर NaVd। सारी वैल्यूज दे रखी हैं, वीडी यहाँ से आपका निकल जाएगा। बस बेसिक सी कैलकुलेशन है। और ये देखिए वीडी निकाला है तो लास्ट में इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये क्या है, वेलोसिटी यानी कि वेग है और वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको भी देख लीजिएगा एक बार। ये वाला, इसमें क्या है, घनत्व दे रखा है यानी d है, l दे रखा है, क्षेत्रफल ये देखिए a दे रखा है, साथ में धारा यानी I पूछा जा रहा है, और ये देखिए v दे रखा है, और साथ में दे रखा है इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता यानी म्यू। पूरा देखिए सवाल यहाँ पर पूरा सॉल्व है। आप इसको अगर एक बार देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से सॉल्व किया गया है। फॉर्मूला ये लगाया, गतिशीलता का फॉर्मूला होता है गतिशीलता बराबर में अनुगमन वेग बटे में वैद्युत क्षेत्र। उसके बाद ये भाई सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही सवाल है आज की क्लास का। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, 3 नंबर में ये सवाल, ठीक है। तो ये दे रखा है द्रव्यमानों और लंबाई का अनुपात दे रखा है। लंबाई को लिखते हैं L से, द्रव्यमान को लिखते हैं M से, यानी ये रेशियो दे रखे हैं दोनों को, दोनों के। और आपको प्रतिरोधों का निकालना है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम सवाल लगाएंगे, ठीक है। देखिए इस क्लास में पूरा डिटेल में तो नहीं बता रहे हैं, क्योंकि सारे सॉल्यूशन आपके सामने है। अगर एक एक सवाल को बताएंगे, वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी हो गई है और भी ज़्यादा काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब हम बताएंगे आपको कुछ ऐसे सवाल जो 101% आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। हो सकता है डिजिट थोड़ी इधर उधर हो जाए, लेकिन ज़रूर आएंगे। तो इसी का लॉन्ग का, आज की क्लास का लॉन्ग का जो आपके कल एग्जाम में आएगा, तो वो है आज का 5 नंबर का क्वेश्चन। पहला ये देखिए, इसी तरीके से क्वेश्चन आता है। बहुत बड़ी बड़ी भाई वैल्यू लिखी होती है, पॉइंट में बच्चा देखकर ही घबरा जाता है, पर आपको नहीं घबराना है। क्यों? क्योंकि भाई इस क्लास में हम यही तो बताने आए हैं कि कौन बच्चा किस तरीके से सवाल को लगाएगा, डरना नहीं है बस। तो देखिए इस तरीके से, देखिए कितनी बड़ी बड़ी वैल्यू दे रखी है पॉइंट में, बच्चा देख के ही घबरा गया। अब देखिए इस सवाल को कैसे चुटकियों में लगाते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा होगा कि ऐसे ही लिखा होगा एडिटिज कि 6C12 मतलब कार्बन का द्रव्यमान इतना है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना है, और आपको न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी दे रखा है। निकालना क्या है, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। एडिटिज जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो हमने पूरा क्वेश्चन नहीं नोट किया, जो हमारे मेन चीज़ थी वो हमने आपको दिखा दी, क्या पूछा गया था वो लिखकर दिखा दिया। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना है, पूरा क्वेश्चन नहीं नोट करना है, जो दे रखा है जो निकालना है वो लिख दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। तो भाई देखिए ये होता है फॉर्मूला प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा का। क्या होता है, बंधन ऊर्जा बटे में न्यूक्लियॉन। अब बात देखिए, बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी तो आपका लग पाएगा। तो बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला ये होता है, डेल्टा बी बराबर में डेल्टा एम इंटू में 931 MeV, ये होता है। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा एम फंस रहा है, डेल्टा एम निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी आपसे कहा जाएगा कि प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा निकालिए, तो सबसे पहले प्रोसेस आपको ये याद रखना है। सबसे पहले निकालना है डेल्टा एम, उसके बाद निकालना है डेल्टा बी, उसके बाद आप निकालेंगे क्या, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। तो देखिए सबसे पहले डेल्टा एम निकालते हैं। डेल्टा एम का मतलब है यहाँ पर द्रव्यमान क्षति, एम माने द्रव्यमान और डेल्टा लगा है मतलब इसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति क्या होती है भाई, यहाँ पर देखते हैं। फॉर्मूला इसका होता है P + N का द्रव्यमान, मतलब P का मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान, N का मतलब है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। इन दोनों को आप जोड़ेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को, इसमें से माइनस कर देंगे नाभिक के द्रव्यमान को। अब देखिए क्वेश्चन में प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या आता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आप कैसे पहचानेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर, जैसा हमारा ये जो नाभिक दे रखा है 6C12, तो ये जो नीचे लिखा होता है परमाणु क्रमांक, तो इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यही क्या होता है, ये हमारा होता है, क्या होता है, प्रोटॉन। क्या होता है, प्रोटॉन। प्रोटॉन हम कैसे पहचानेंगे कि जो भी मान लिया यहाँ पे लिखा है 2He4, अब हम आपसे पूछे कि इस पूरे नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, 2, मतलब क्या है, 2। जो भी नीचे लिखा होगा वही क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या, या इसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। उसके बाद अगर हम आपसे पूछे कि भाई बताइए, ये लिखा हुआ है 6C12, अब बताइए इसमें कि न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए, तो न्यूट्रॉन में क्या करना है, आपको ऊपर में से नीचे वाला माइनस कर देना है। तो 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा, यानी न्यूट्रॉन यहाँ पर कितने आ जाएंगे, N। अब देखिए जैसे कि हमने लिख दिया 2He4, अब इसमें बताइए न्यूट्रॉन कितने हैं और प्रोटॉन कितने
कितने, तो भाई हमने आपको बताया प्रोटॉन वो होते हैं जो नीचे लिखा होता है, तो प्रोटॉन हो जाएंगे 2। न्यूट्रॉन क्या होता है, तो न्यूट्रॉन ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दीजिए, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा 2। समझ में आ गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आप कैसे निकालेंगे, मतलब आप कैसे पहचानेंगे। उसके बाद देखिए प्रोटॉन लिख दिया 6, मतलब प्रोटॉन का यहाँ पर दे रखा है कितना 6 नाभिक में जो आपको निकालना पड़ेगा। न्यूट्रॉन का यहाँ पर लिख दिया 6। अब कहा जा रहा है इसका द्रव्यमान लिखिए, तो द्रव्यमान हमको क्वेश्चन में दे रखा है, ये देखिए इसका द्रव्यमान ये देखिए लिखा हुआ है। उसके बाद न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये देखिए लिखा हुआ है। ये पूरा जैसा कहा था वैसे ही वैसे हम जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। बस क्या है फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है। पी देखिए लिखिए पी की जगह 6 लिखा, फिर इसका द्रव्यमान रखा प्रोटॉन का प्लस लगाया, फिर एन की वैल्यू क्या है 6। उसके बाद हमने क्या किया इसकी प्रोटॉन मतलब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लिख दिया। अब क्या करना है नाभिक का द्रव्यमान रखना है, माइनस लगा दिया। नाभिक का द्रव्यमान ये देखिए स्टार्टिंग में क्वेश्चन में ऊपर ये दे रखा था तो उसको रख दिया। बस आपको बस इसे सॉल्व करना है। आप अगर इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं तो कर दीजिए, तो इसका डेल्टा एम का मान निकल आएगा। फिर उसके बाद डेल्टा बी कैसे निकालेंगे, तो इसी के मान में आपको 931 से गुणा कर देनी है, ये आपका मान MEV में मिल जाएगा। ये बन गया डेल्टा बी। आपको क्या करना है इसी में आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है इसे आप ऊपर रखेंगे। न्यूक्लियॉन का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए क्वेश्चन में प्रोटॉन कितने थे हमने बताए, प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन भी 6 है, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर MEV में आ जाएगा। तो देखिए केवल फॉर्मूले का ही खेल था इस सवाल में। क्वेश्चन में वैल्यूज ज़रूर बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन आप केवल इस थोड़ा सा फॉर्मूला थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप 5 नंबर यहाँ से बना सकते हैं। और इतना मान के चलिए कि इस तरीके का सवाल आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। कैसे लगाया, सबसे पहले हमने क्या निकाला डेल्टा एम, उसके बाद डेल्टा बी। डेल्टा बी कैसे निकालेंगे, बस डेल्टा एम में ही 931 से गुणा कर दीजिए। फिर क्या किया डेल्टा बी बटे में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग को रख दीजिए और आपका क्या निकल आएगा प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। अब मान लेते हैं क्वेश्चन में केवल बंधन ऊर्जा पूछी जा रही है तो आप केवल यहीं तक लगा देंगे। केवल यहाँ पे डेल्टा एम पूछा जा रहा है मतलब द्रव्यमान क्षति पूछी जा रही है तो केवल आपको इतना ही सवाल लगाना है। लेकिन अगर ये लॉग में आता है तो यहाँ तक तो पूछा ही जाएगा, ठीक है, मतलब जितना है प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा इतना तो पूछा जाएगा, लेकिन हो सकता है केवल ऊर्जा भी पूछी जा सकती है। तो आशा करते हैं ये सवाल आपको समझा पाए होंगे। इसी तरीके से ये देखिए यहाँ पर ऊपर 6 कार्बन का दे रखा था नाभिक, यहाँ पर हीलियम का दे रखा है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, एडिटिव सब कुछ वैसा ही है, बस यहाँ पर कार्बन को हटाकर कौन सा हमारा हीलियम का नाभिक दे रखा है। ये भी सेम सवाल है, आपकी प्रैक्टिस के लिए लगा दिया है ताकि आप लगा कर देखें तो थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का दे रखा है, जैसा बताया सेम ऐसी प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो आपके सवाल लग जाएंगे। फिर उसके बाद ये सारे एक ही जैसे सारे सवाल हैं, ये भाई सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से रिएक्शन दे रखी होगी आपको, मान भी दे रखे होंगे सभी के, इसका द्रव्यमान ये है, इसका ये है, मतलब इन सभी के द्रव्यमान दे रखे होंगे। तो ये भी आपको देख के घबराना नहीं है। और देखिए आया भी हुआ है 2017 में, और हो सकता है अभी आया भी हुआ हो, 5 नंबर में क्वेश्चन आया, वही फॉर्मूला लगाया, डेल्टा एम निकाला, इसमें डेल्टा बी पूछा जा रहा है यानी बंधन ऊर्जा। जैसे डेल्टा एम निकालते हैं वैसे ही सेम प्रोसेस करके हमने निकाला और फिर उसकी 931 से गुणा कर दी जो हमारा ऊर्जा निकल आई। ऐसे ये देखिए कई सारे हमने यहाँ पर लगा रखे हैं, अगर आप इनको देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर। तो इसमें ये सारे फॉर्मूले कुछ हैं। E0 बराबर होता है B0 अपॉन में C। C क्या है, प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। और बी क्या है, बी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, और मतलब बी है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, जब 0 लगा देते हैं तो वो हो जाता है आयाम। फिर उसके बाद ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र का आयाम। तो इस तरीके से आप सवाल को लगाएंगे। वी यहाँ पर वेग है, के फिर एक फॉर्मूला होता है के बराबर 2π/λ। ये 2 इक्वेशन होती है, एक वैद्युत क्षेत्र के लिए और चुंबकीय क्षेत्र के लिए। तो उसके बाद आपको सवाल पर ले चलते हैं। ये हमारा अगला सवाल है आज का 5 नंबर का, जो कि आज के क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसा हमने अभी आपको बताया था नाभिक वाला एक क्वेश्चन वो हो गया था लॉन्ग के लिए, और ये है आज की क्लास का दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके आएगा एग्जाम में। इससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो 2 सवाल अभी लॉन्ग पे हम पढ़ रहे हैं, एक पढ़ चुके हैं, अब ये वाला बताते हैं आप कैसे लगाएंगे। सबसे पहले इस तरीके की क्वेश्चन दे रखी होगी और कुछ आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी होंगी।
बहुत सरल है सवाल, जैसा भी ऊपर वाला था उससे भी ज़्यादा ये वाला सरल है। इक्वेशन जो दे रखी है आपको वो पहले आप लिख लीजिए, फिर आप तुलना कर दीजिए। जैसा दे रखा है ये देखिए ई लिख दिया, बस इसकी जगह क्या लिखेंगे इजी। बस आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, क्या होगी ये हमने यहाँ पर लिख भी रखी है फॉर्मूले में, ये देखिए ये दो इक्वेशन, बस आपको ये दो इक्वेशन याद रहनी चाहिए। क्या है इक्वेशन, ई बराबर में ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये इक्वेशन है। अब जैसा जैसा इसके ऊपर दे रखा है तो हम तुलना कर देंगे। ई जीरो के ऊपर क्या है 30, यानी ये ई जीरो की वैल्यू दे रखी है। ओमेगा के ऊपर क्या है 2 × 10⁻11, तो यानी ओमेगा की वैल्यू दे रखी गई है। के के ऊपर क्या है 300 पाई, तो यानी के की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है तरंग की तरंग दैर्घ्य को भाई लिखते हैं लैम्डा से, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, अभी हमने आपको बताया चुंबकीय क्षेत्र यानी बी, आयाम का मतलब है 0 लगा दिया, यानी B0 निकालना है। थर्ड पार्ट में आपको दोलित चुंबकीय क्षेत्र की समीकरण निकालनी है, यानी जो बी आपको निकालना है इस फॉर्म में, मतलब समीकरण की फॉर्म में। तो कैसे लगाएंगे, फॉर्मूला देखिए, जो भी फॉर्मूला बताया बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। फॉर्मूला लगाया, सारी वैल्यूज पुट करी और हमारा देखिए पहले पार्ट का जो आंसर था वो आ गया लैम्डा का। दूसरे पार्ट में हमको निकालना है B0, तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे, B0 बराबर में E0 अपॉन में C। ई की वैल्यू पता है, C की तो पता ही होती है 3 × 10⁸, तो ये लगाएंगे, आपका सवाल आ जाएगा। ये देखिए लैम्डा निकाला तो मीटर मात्रक, B0 निकाला तो टेस्ला, आप इसमें टेस्ला भी लिख सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, गॉस भी लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट पार्ट में कहा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र के समीकरण बताइए, तो सेम समीकरण है, बस ई की जगह क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो देखिए पूरी समीकरण वैसी ही है, बस B0 की हम वैल्यू निकाल चुके हैं तो B0 की रख देंगे, बाकी पूरा इक्वेशन वैसा ही रहेगा जैसा जैसा वैद्युत क्षेत्र का था। तो देखिए कितनी सरल तरीके से तीनों पार्टों को सॉल्व कर दिया, बस क्यों कैसे, तो बस फॉर्मूले आपको पता होंगे तब। 5 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। तो 2 सवाल अभी हमने बता दिए आपको लॉन्ग के, ऐसे ये सारे सवाल सेम है, फॉर्मूले बेस्ड है, आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए सेम सवाल, इसमें बस क्या है चुंबकीय क्षेत्र की इक्वेशन दे रखी है, सेम है, बस ई की जगह क्या है बी की पूरी इक्वेशन दे रखी है, वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे तो लग जाएगा। इस तरीके के भाई सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, देखिए आए भी हुए हैं कई बार एग्जाम में। उसके बाद बच्चों ये देखिए ये वाला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आया भी हुआ है 2020 के पेपर में, कि 56 वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन का संवेग आपको निकालना है और डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य निकालनी है। संवेग का मतलब होता है P और डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य होती है मतलब लैम्डा, आपको निकालना होगा यहाँ से। कैसे निकालेंगे, तो देखिए 3 नंबर में सवाल पूछा गया है, जो दे रखा था वो लिख दिया, जो पूछा जा रहा है उसको हमने लिख दिया। कैसे लगाएंगे, तो गतिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला होता है K बराबर ½ mv² और K बराबर होता है QV। यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए तो Q की जगह हम क्या ले लेंगे E ले लेंगे। दोनों को इक्वेशन बनाइए, दोनों को बराबर कर दीजिए, बराबर करेंगे, बराबर करने से क्या होगा यहाँ से आपको V की वैल्यू मिल जाएगी, क्या V बराबर √2 EV अपॉन में m। भाई कैसे लेकर आए, तो देखिए दोनों को बराबर किया, फिर क्या किया हमने यहाँ से V मतलब V को इधर रखिए और बाकी चीज़ें सब इधर पहुँचा दीजिए, फिर स्क्वायर को हटाएंगे तो √, पड़ जाएगा। बस इतना सा किया है। अगर आपको डायरेक्ट याद है फॉर्मूला ये वाला तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। फिलहाल तो अगर आप यही याद रखेंगे कि K की इक्वेशन को केवल बराबर करना है, मतलब जो गतिज ऊर्जा है दोनों गतिज ऊर्जा को बराबर करिए, फॉर्मूला क्या बन जाएगा V बराबर में √2 EV अपॉन में m। बस इसकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, E की वैल्यू रख दी, V का मान हमको दे रखा है, E क्या है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का ही द्रव्यमान आपको रखना पड़ेगा, जो हमने स्टार्टिंग में ही क्लास में बता दिया था। सारी वैल्यूज ही हमने आपको बता दी थी। इसको सॉल्व करेंगे तो V का मान मिल जाएगा, मात्रक लिख दिया मीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूला मतलब पहला जो हमसे पूछा जा रहा था P, तो P बराबर होता है mv, वैल्यूज को पुट करिए आंसर आपका निकल आएगा। ऐसे दूसरा पूछा जा रहा था लैम्डा, मतलब तरंग दैर्घ्य पूछी जा रही है, तो डी ब्रॉगली की, तो क्या होता है लैम्डा बराबर h/p। देखिए यहाँ पर भी वैल्यूज को पुट किया और हमारा लैम्डा का मान आ गया। इसी तरीके से देखिए कई सारे सवाल हैं, ये देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कार्यफलन का मतलब है W दे रखा है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा दे रखी है, निकालना क्या है कि यह धातु प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन करे, ऐसा कुछ आपको करना होगा। तो फॉर्मूला हमने लगाया E बराबर
जब भी उत्सर्जन के लिए कहा जाए ऊर्जा के लिए, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे E बराबर में hc/λ। h की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो कांस्टेंट ये है तो आप इसका मान भी, इसकी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। कितनी होती है? 6.6 × 10⁻⁻34। c क्या है? c होती है प्रकाश की चाल, इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सारी वैल्यूज को रखेंगे आप, ई का मान मिल जाएगा आपको। इसी तरीके से ये देखिए, ये अगले चैप्टर के सवाल है। ये तो आपने 9th 10th में लगाए होंगे। इसमें देखिए दे रखा है कि ये होता है डी यानी डायमीटर, यह दे रखा है 10 डायमीटर और 5 डायमीटर क्षमता वाले दो पतले लेंस संपर्क में रखे गए हैं। इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर भी 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, तो प्रतिबिंब की लंबाई और प्रकृति बताइए। फिलहाल इस तरीके के आते तो नहीं है, लेकिन हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। 2020 में पूछा भी गया है 3 नंबर में। क्षमता का मतलब होता है पी, लेंस की क्षमता को पी से लिखते हैं। इसकी वैल्यू दे रखी है P1 की और P2 की, ठीक है। लेंस संपर्क में रखे गए हैं, यानी फॉर्मूला हो जाएगा P बराबर P1 + P2। यहाँ से आपको P की वैल्यू मिल जाएगी। पूछा क्या जा रहा है? प्रतिबिंब की लंबाई यानी V पूछा जा रहा है और उसकी प्रकृति पूछी जा रही है। तो P निकाल लिया, P बराबर होता है 1/f। यहाँ से आपको F की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या किया? U हमको दे रखा था, उसके बाद U हमको दे रखा है, ये वाला लेंस का फॉर्मूला आप लगाएंगे। F पता है, U पता है, V की वैल्यू आप निकाल लेंगे अब यहाँ से, ठीक है। बस यहाँ पर क्या किया? केवल कैलकुलेशन करी गई है, तो ये चीज़ें आप याद रखें। वस्तु की लंबाई होती है O, प्रतिबिंब की लंबाई होती है I, तो ये भी आप याद रखें। वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर दे रखी है। I कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला होता है m बराबर में माइनस का v/u, इसी को हम लिखते हैं i/u, ठीक है। तो इसको टेक करेंगे हम, तो इसमें सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो I यानी प्रतिबिंब की लंबाई हमारी मिल जाएगी। उसी तरीके से ये वाला सवाल आज की जो क्लास है, इसका जो आपका एक और तरीके का सवाल जो काफ़ी पूछा जाता है कि इसमें दे रखा है कि उत्तल लेंस जो है वो n बराबर 1.5, n यहाँ पर है अपवर्तनांक की वायु में फोकस दूरी इसमें दे रखी है f की वैल्यू, और कहा जा रहा है कि अगर ये जल में डुबो दे तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। यानी पहली बात, वायु को हम एयर बोलते हैं तो a लिख लेंगे, फिर जल को w मतलब वाटर बोलते हैं तो हम w लिख लेंगे। तो यहाँ पर दो, पहला तो मान f का दे रखा है, fa का एयर के लिए 10 सेंटीमीटर, ये देखिए। फिर आपको FW निकालना है, मतलब जल के लिए आपको मान निकालना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि दे रखा है n के मान 2 दे रखे हैं, एक दे रखा है वायु के लिए, एक दे रखा है यहाँ पर जल के लिए। तो याद रखें कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 1.5। ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है वायु में फोकस दूरी, मतलब ये वायु का अपवर्तनांक दे रखा है। तो वायु का अपवर्तन किसके सापेक्ष होगा? कांच के, जाहिर सी बात है। तो कैसे आप लिखेंगे इस चीज़ को, कैसे डिनोट करेंगे? तो हो जाएगा ANG, ठीक है। जिसके सापेक्ष होता है उसको हमेशा ऊपर रखते हैं और जिसका सापेक्ष होता है उसे हमेशा नीचे रखते हैं। A यानी कि एयर, G यानी कि ग्लास, ठीक है। तो इसलिए हमने कांच को G से लिख लिया है, वायु को A से लिख लिया है। क्या ट्रिक है? ये ट्रिक है भाई, वायु जिससे K होगा, K वाला ऊपर रखेंगे और K वाला नीचे रखेंगे। ये वैल्यू दे रखी है। ऐसी जल का अपवर्तनांक दे रखा है यानी NW दे रखा है, तो NW ये दे रखा है और FW आपको निकालना है, यानी आपको निकालना है वाटर का फोकस, वाटर की फोकस दूरी। तो सबसे पहले आप निकालेंगे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जल के, तो देखिए जल यानी वाटर, तो देखिए इसे ऊपर रखा है। कांच का मतलब का वाला आपको नीचे रखना है, यानी ये फॉर्मूला हो जाएगा WNG। तो जब भी इस फॉर्मूले को तोड़ना हो तो आप कैसे तोड़ेंगे? ये जो नीचे लिखा हुआ है तो इसको आप पहले लिख लेंगे, अपॉन में जो ऊपर लिखा हुआ है उसे आप नीचे लिख देंगे। क्या किया? ये फॉर्मूला हमने आपको बता दिया कैसे बनेगा। K वाला ऊपर, K वाला नीचे, नीचे वाले को पहले ऊपर रखेंगे और फिर ऊपर वाले को नीचे रखेंगे और अपॉन का निशान लगा लेंगे। दोनों वैल्यूज आपको दे रखी हैं, वैल्यूज को रखेंगे, सॉल्व करेंगे। फिर फोकस लेंस की फोकस दूरी में ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही हुआ होगा। तो एयर के लिए पहले निकाल लेंगे, तो यहाँ पर छोटा छोटा सा A लिख लिया है, सारी वैल्यूज हमको दे रखी हैं, तो पुट कर देंगे, बना लेंगे पहले समीकरण। उसके बाद इसी तरीके से हम W के लिए भी निकाल लेंगे फोकस दूरी। तो W लिख दिया है, सारी वैल्यूज इसमें भी दे रखी हैं, सारी वैल्यूज पुट करेंगे और बना लेंगे दूसरी समीकरण। अब क्या करेंगे? पहली को दूसरी से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से क्या होगा, ये R जो होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे जो ब्रैकेट में चल रहा है। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? W का मान आपको मिल जाएगा। यानी इस तरीके के सवालों में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो चीज़ दे रखी है उसको आप नोट कर लेंगे,
फिर आपको ANG मतलब दे रखा है, ANW भी दे रखा होगा, ऐसे ही आता भी एग्जाम में। सबसे पहले आपको WNG निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप फॉर्मूला लगाएंगे फोकस दूरी का। तो फोकस दूरी का पहले हमने एयर के लिए निकाला, उसके बाद वाटर के लिए निकाला, दोनों को समीकरण बनाया, डिवाइड कर दिया और हमारा दूसरी फोकस दूरी निकल आएगी। तो इसी तरीके से ये सारे सवाल भी हैं, एक बार देख लीजिएगा। फिर कुछ सवाल यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र के भी हैं, ये सारे देखिए सारे सॉल्व हैं। आप देखेंगे एक बार सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हमने और लगा रखे हैं जो हाइड्रोजन वाले चैप्टर में आपको मिल जाएंगे, जो श्रेणियाँ हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, लाइमन, बामर, पाशन, इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पर एक तरंग प्रकाशिकी के फॉर्मूले भी लगा रखे हैं, इसलिए लगा दिए सारे फॉर्मूले ताकि अगर आपको मतलब सवाल में आपको पता है ये चीज़ क्या दे रखी है, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप उसके बेस पर लगा सकते हैं किसी भी सवाल को। फिर प्रत्यावर्ती धारा के तो हम आपको पहले ही जब सेट सॉल्व करवाए थे उसी में बता दिया था, लेकिन यहाँ पर ये देखिए फिर भी हमने फॉर्मूले सारे लिख दिए हैं और कुछ सवाल भी इंपॉर्टेंट लगा रखे हैं। तो इन सवालों को आप ज़रूर देख लीजिएगा। आज की क्लास में हमने आपको कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। सबसे पहली बात, आपको कौन कौन से क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। इस सबसे पहला हमने आपको बताया वो जो द्रव्यमान क्षति वाले सवाल है, जिसमें द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा, न्यूक्लियॉन निकालते हैं, प्रति न्यूक्लियॉन की बंधन ऊर्जा। तो पहला सवाल तो वो हो गया। दूसरा जो हमने चुंबक वाले चैप्टर में आपको बताया, जो इक्वेशन में हम वो करते हैं, ई की इक्वेशन दे रखी है या बी की इक्वेशन आपको दे रखी है, कंपेयर करके करते हैं। तो दूसरा सवाल वो हो गया। उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा वाले सवाल, ठीक है। तो और कई सारे सवाल हैं। तो ये सारे सवाल जो है जितने भी आज की क्लास में बताए हैं, ये सारे छोड़िएगा मत, एक बार ज़रूर इनको देख लीजिए। PDF इसकी जो है वो हम टेलीग्राम पर अभी शेयर कर देंगे। तो इसलिए जितना टाइम आपके पास है, अगर आशा करते हैं थ्योरी तो आपने पढ़ी ली होगी, न्यूमेरिकल एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आ जाएगा समझ में। और अभी हमने आपको जो ANG और ANW वाला बताया, जल वाला सवाल, ये सवाल लगभग हर साल एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो गई है, जब भगा के ज़रूर देख लीजिएगा, लेकिन पूरी वीडियो देखिएगा। लेकिन क्योंकि वीडियो को अगर आप स्किप करते हैं तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो इस क्लास में इतने रखते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। इसकी PDF अभी हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, तो ताकि आप जल्दी जल्दी से बढ़ा कर देख सकें। तो आशा करते हैं सारी चीज़ आपके अच्छे समझ में आ गई होंगी। इस क्लास में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।